तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं जग्गू, मेरे चैनल में आपको एक नई कहानी के साथ फिर से स्वागत करता हूँ। आज सुनेंगे एक रंगा सियार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराना पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वो किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मान तक पहुंच गया। कई दिन बाद वो मान से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वो झपटा। सियार कुछ देर भागा और हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, वहां भी वो असफल रहा। हिरन का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वो बड़ा सोचने लगा। शिकार वो कर नहीं पा रहा था। भूखे मरने की नौबत आ गई थी। क्या किया जाए। वो इधर उधर घूमने लगा, पर कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी का बच्चा हाथ लग जाए। सो वो इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घूमकर उसको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्ते की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त हो जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वो जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में और अंग्रेज के कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। तो का टोला भोंकता चला आ गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वो केवल सांस लेने के लिए ही अपनी थुथुनी बाहर निकलता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वो बाहर निकला। वो रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर सारा रंग नीला पड़ गया है। उस ड्रम में अंग्रेज ने हर नीला रंग घोल रखा था। उसने नीला रंग को जो भी जंगली जीव देखता वो भयभीत हो जाता। उसको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार ने दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंग सियार ने डर कर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी ठीक करने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बात का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवर को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इन अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि सियार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुकुदम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग नाथ नहीं रहे, मेरी छत्र छाया के निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए। उसकी बातों में तो जादू का काम किया। शेर, बाघ और चीते भी ऊपर से सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक बार एक स्वर में बोले,
हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ा प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सब सम्राट कुकुदम बने रहेंगे। रंगे सियार ने वही ठाट हो गए। वो राजासी शान से रहने लगा। लोमड़ी उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे झुंड उठाकर बिगुल की तरह निहड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर बड़ी गाड़ की तरह रोज का दरबा भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियार को शाही आदेश जारी कर उस जंगल में भगा दिया था। उसे अपनी जीत के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खूब खा पी कर अपने सही मान में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास में जंगल में सियार की टोलियां हू सुसु सिसी की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आप खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वही भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियार के स्वर में मिलाकर हूं हूं करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हूं हूं करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बन रहा है, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका या पंचा कर डाला। नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।